स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, इसके जस्ट पहले वाले एग्जांपल जैसे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल्स विच लाइज बिटवीन 0 to 45। यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उसके साथ जो एंगल अटैच हैं वो मोर देन 45 हैं, उसको लेस देन 45 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री नॉलेज यूज़ करेंगे, इसको हम लिखेंगे साइन, साइन के आगे हम लिख रहे हैं 90, 90 में कितना एंगल घटा दें कि 56 ही रहे, 34, दिस इज 34। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये जो बना इसमें एंगल जो लगा वो एंगल कैसा हो गया, 0 और 45 के बीच का एंगल है, ये 45 डिग्री के अंदर अंदर तक चेंज हो गया, बहुत सिंपल है। ऐसे इसको भी आप बता सकते हैं, ओरल क्वेश्चन है, कितना माइनस करूं, 9, तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, cot 9। और अब आप जान रहे हैं, बोलिए ओरल, इसको क्या लिखना है मुझे, cosec 17 डिग्री, ठीक है, कर लेंगे ना। ओरल क्वेश्चन है ये, ओरल, इसमें कुछ नहीं रखा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, और ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है भाई ना। वैल्यू जब भी निकालेंगे तो आपके एक्सप्रेशन में कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं होना चाहिए, जब भी वैल्यू निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी हमेशा, ठीक है। दिस इज cos 80 sin 10, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी कोई इर्रेगुलर एंगल आता है, यानी इर्रेगुलर से क्या मतलब है, जो आपके टेबल में नहीं आता, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इसके अलावा कोई दूसरा एंगल आया तो आप उसको फट से कॉम्प्लीमेंट्री लगा के चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई एंगल आता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो आप गलती से भी कॉम्प्लीमेंट्री लगा के उसको चेंज नहीं करेंगे, समझ गए ना। चेंज कर भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, वैल्यू तो आपको याद करके ही लिखनी पड़ेगी, उसको नहीं बदलेंगे हमेशा, ठीक है। तो हमेशा बदला कौन जाएगा, बोलिए, जो इर्रेगुलर एंगल होंगे, अदर देन ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के जो एंगल हैं, समझ गए ना, ठीक है। तो आप अब अपनी मर्जी से, ये तो दिख रहा है आपको ना, सरल सा क्वेश्चन है, बोलिए तो इसका आंसर कितना आना है, 1, क्योंकि ये cos 80 sin 10 में चेंज हो जाएगा, या ये sin 10 cos 80 में चेंज हो जाएगा, आप जान रहे हैं, तो कट के ये 1 ही बनना है। तो आप cos को चेंज कर सकते हैं या sin को चेंज कर सकते हैं, जिसको आप चाहें। किसको चेंज करें, बोलिए, है ना। ये तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ऑप्शन दोनों ही हैं, इसमें ऑप्शन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, cos चेंज कर लेते हैं ना। वी विल सिंपली राइट इट cos 90, 90 में क्या घटा दें कि 80 बना रहे, 10, तो 90 माइनस 10 इज 80 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 10। cos के आगे 90 है तो इसको हमने क्या लिख लिया, साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा डिवाइडेड बाय दिस, दिस इज कैंसल एंड दिस इज द वैल्यू, 1 आ गया वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली ये भी वैसे ही है। अब ऐसे क्वेश्चनों को मैं क्या कराऊं, लेकिन एक्सरसाइज में है इसलिए मैं कराऊंगा, बाकी ये एक्सरसाइज करने का मेरा मन नहीं है, इतना इजी एक्सरसाइज है, आपके लेवल का तो नहीं है भाई, एग्जाम्पल में दे दिया बहुत था, है ना। पूरे एक्सरसाइज में वैसे ही क्वेश्चन भरे हैं और आपके लेवल का नहीं है, समझ गए ना। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करेंगे हम, सिलेबस में है तो, ठीक है ना, मज़ा आए चाहे ना आए। कभी कभी कोई क्लास बोरिंग क्लास भी चली जाती है ना, बोरिंग भी हो जाती है, और आज ये वही लेक्चर है, बोरिंग लेक्चर, कुछ क्वेश्चनों तक, आगे मज़ा आएगा फिर बनाने में, ठीक है। चलिए अब हम चेंज कर रहे हैं, फंडामेंटल आप जान रहे हैं, किसी को भी ये 37 है, ये 53 है, आप जानते हैं 90 माइनस 53 करेंगे तो 37 होता है, तो ऊपर ये cos 53, नीचे cos 53 बन जाएगा, कैंसिल होके 1/2 बचेगा, ठीक है। चेंज करते हैं, 90 माइनस कितना लिखना है मुझे, 53 डिवाइडेड बाय 2 cos 53, ऊपर साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये कैंसल हो गया, 1/2 वैल्यू बची। इसको जरा देखिए, दिस इज 3, ये है 17, ये है 73, किसी को भी आप 90 माइनस 17 लिख सकते हैं इसको, या इसको 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, किसी को भी। हम पहले ही वाले को पकड़ के चेंज कर लेते हैं, साइन 90 माइनस 73 डिग्री इज 17 डिग्री, ये हो गया, और सेक को वैसे ही बचा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा
हाँ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज सेक। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कट जाएंगे, समझ रहे हैं ना, कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप चाहें तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और एंगल भी सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। या आप कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक और ऊपर में ये सेक, ये कैंसल। 3 इंटू 1 इंटू 1 3, वैल्यू 3 आ गया। समझ रहे हैं ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, सब ऐसे ही है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और उसके 3 क्वेश्चन पहले लेते हैं, 2 क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, साइन 64 डिग्री कॉस 26 डिग्री। अब हमको वैल्यू ही निकालनी है, वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 में था, तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 बनाने की जरूरत नहीं थी, 2 में ही लिख देना था। समझे ना, क्वेश्चन वही है तो 2 अलग अलग नंबर क्यों देना, 2 और 3, 2 में ही रखना था इसको। ठीक है, साइन 64 कॉस 26। देखिए क्या करेंगे, अब ये अलग अलग हैं, ये नंबर भी अलग अलग है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। साइन को हम चेंज करते हैं ना, 90 में लिखते हैं। साइन के आगे मैंने 90 लगाया तो माइनस में क्या लिखूं कि 64 बना रहे, 26, दिस इज कॉस 26 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 26 डिग्री माइनस कॉस 26 डिग्री, आगे 0। क्यों, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 0 हो गया, कट गया ना। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये कट गया तो 1 बचेगा? लगता हो तो बताइए, मैं आपको जवाब देता हूँ। किसी के मन में आ रहा है ये क्वेश्चन कि बाकी जगह तो कटते हैं तो 1 हो जाता है, ये कट के 0 क्यों हो जाएगा? नहीं आ रहा है ना, आ रहा है, वेरी गुड। 3 माइनस 3, 1 बचेगा कि 0 बचेगा? सेम नंबर है, 3 में से 3 घटाओ, कितना बचा आपके पास? 3 रुपया घर वाले दे के भेजे हैं, जाओ मूंगफली खा लेना। आपने 3 रुपये की मूंगफली खा ली तो कितना बचा आपके जेब में? 0 बचा। तो जब सेम क्वांटिटी आपस में माइनस प्लस होते हैं, प्लस माइनस, तो फिर कुछ नहीं बचता। ठीक है ना। यहाँ आ जाते हैं। दिस इज 3, हम इसको चेंज कर रहे हैं, कॉस 90 माइनस 10 लिख सकते हैं 80 बनाने के लिए, 90 में से 10 गया, 80 ही बचा। एंड दिस इज कॉसेक 10 डिग्री प्लस, इसको बदल रहा हूँ मैं, कॉस 90 माइनस क्या लिखूँ, 31, एंड दिस इज कॉसेक 31 डिग्री ना। दिस इज कॉस 90 माइनस थीटा sin theta, so this is sin theta is 10 degree, so theta cosec 10 degree, this is 2, cos 90 minus theta is sin theta and this is cosec 31। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कैंसिल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? if this is sin 10 degree, cos 10 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 10 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3 1 जा 3। अब ये कटे हैं तो 0 नहीं होगा ना। है कोई मन में डाउट कि ये कट के 1 कैसे हो गए? है? क्यों नहीं है? ये कटते हैं तो 1 होता है और ये कटते हैं तो 0 होता है, जबकि ये दोनों सेम है और ये भी तो सेम है। समझे ना। तो इसको कट के 1 क्यों बना रहे हैं काट के? कोई है सवाल किसी के मन में? किसी के मन में आता है क्या ऐसा सवाल? पांडे नहीं आ रहा है? ठीक है। दिस इज प्लस 2, इस साइन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये जरूरी नहीं है जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप करेंगे, आप इसको साइन लिख लीजिए 1 अपॉन साइन। ठीक है। तो यहाँ पर बचा 2 1 जा 2 एंड 3 + 2 इज 5, दिस इज आंसर। यहाँ आ जाते हैं, दिस इज 2, दिस इज कॉस 90 माइनस कितना 23 डिग्री आई थिंक। ठीक है ना। तो 67 हो जाएगा, 90 माइनस 23 अपॉन साइन 23 माइनस 10, 90 माइनस 50, 40 होता है, 90 में से 50 गया, अपॉन कॉट 50 प्लस कॉस 0 को 90 माइनस क्या लिखेंगे
cos 0 को 90 माइनस क्या लिखेंगे? 90 माइनस 90, कोई ज़रूरत नहीं है, रेगुलर एंगल है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, अभी हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। क्या करना है उसको? 90 माइनस लिखना है क्या? नहीं, उसकी वैल्यू तो हम जानते हैं, टेबल से जानते हैं, ठीक है ना। cos 0 कितना? 1, ठीक है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। दिस इज cos 90 माइनस थीटा sin 23 अपॉन sin 23, tan 90 माइनस थीटा cot 50 अपॉन cot 50 प्लस 1, दिस इज कैंसल, सो दिस इज 2 1 जा 2, दिस इज 1, दिस इज प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, तो क्या बचा? 2 बचा, ठीक है। ये हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का 3 का 4th क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, कितना होगा इसकी वैल्यू? चेंज कर लेते हैं, स्क्वायर है, माइंड नहीं करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट्री लगा के इसको चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो आइडेंटिटी लगा के भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। दोनों तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या लिखें? 55, तो 35 बना रहेगा, एंड दिस इज साइन स्क्वायर 55 डिग्री। बोलिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर है, सो वी विल राइट कॉस स्क्वायर 55, एंड दिस इज कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा थीटा सेम है, स्क्वायर स्क्वायर है, आइडेंटिटी लग गई, प्लस हो गया 1। समझ रहे हैं ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी से। यहाँ ले लेते हैं इसको, साइन को हम चेंज कर रहे हैं, 90 माइनस क्या लिखें कि 35 रहे? 55 डिवाइडेड बाय कॉस 55 डिग्री, प्लस कॉस को क्या लिखें? 90 माइनस, ताकि वो 55 बना रहे, 35। आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, नीचे वाले को भी, साइन को यहाँ किए ना, यहाँ भी साइन को कर लीजिए, वही चीज़ रहेगा। ऊपर करो नीचे करो, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, 2 कॉस 60 को क्या लिखे? 90 माइनस 90 माइनस लिखना है, 90 माइनस नहीं लिखना है ना, तो क्या लिखें? डायरेक्ट 1/2, और ये 2 कैंसिल, यानी सिर्फ 1 बचा, ठीक है। हाँ, दिस इज 5 साइन 90 माइनस थीटा कॉस 55 अपॉन कॉस 55 कैंसल, सिर्फ 5 है यहाँ पर। कॉस 90 माइनस थीटा साइन 35 अपॉन 2 इंटू साइन 35, ये कैंसल, 1/2 बचा, -1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा? 5 प्लस 1/2 -1। एलसीएम जब आप लेंगे तो 2 बचेगा, 1 से 2 को डिवाइड किए 2 5 जा 10, 2 से 2 को डिवाइड किए 1 1 जा 1 से 2 को डिवाइड किए 2 1 जा 2, 10 और 11 में से 2 चला गया, 9/2, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑल अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से प्रूव करने के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और मेथड आप जान रहे हैं कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। मेरा तरीका तो सीख गए, अब स्टार्ट करें। ये है एलएचएस ले रहे हैं, और हम डायरेक्ट बना रहे हैं ना, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, तो मैं वापस से इसको नहीं लिखूंगा ना, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। देखिए 63 27, 90 में से 63 घटा देंगे तो 27 आएगा, या 90 में 27 घटा देंगे तो 63 आएगा। पेयरिंग सेट है, किसी को भी बदल लेते हैं, साइन वाले को ही बदल लेते हैं। साइन 90 माइनस क्या लिखूं कि 63 रहे? 27, तो इसको बचा लेते हैं ताकि एंगल एक जैसे रहें। ये इसमें कॉस को बदल लेते हैं, कॉस को लिख देते हैं 90 माइनस क्या? 27, और इसको साइन 27 रखते हैं। 1 अपने आप आएगा, उसको नहीं लिखना है कि इक्वल टू 1 भी। आप लोग अक्सर ऐसी गलती करते हैं कि प्रूफ वाले क्वेश्चन आए हैं
तो आप लोग इसको भी लिखते हैं, इक्वल टू 1 भी लेते हैं। RHS तुम क्यों ले रहे हो भैया, तुम्हारा रिजल्ट बताएगा RHS, ठीक है ना, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर कभी कभी गलती क्या होता है, फिर अगर वो 1 इधर हुआ या कोई नंबर 1 की तरफ गया तो फिर आप प्रूव भी करते रह जाते हो, वो फिर आता नहीं है ना, इसलिए उसको छेड़ने नहीं, लेना ही नहीं है उसको, समझ गए। अक्सर बच्चे गलती करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा और ये है कॉस 27, ये वाला, ये बन गया कॉस 27, ये बन गया कॉस 27। दिस इज कॉस 90 माइनस थीटा साइन 27, और एक ये 2 बार आया सेम एंगल के साथ, तो इसको क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, ये 2 बार आया सेम एंगल के साथ। तो आप बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है, पहली आइडेंटिटी लग गई 1, और 1 ही क्या था, RHS, प्रूव हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 15 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री, 54 डिग्री, 75 डिग्री कैसे करेंगे। तो आंसर है जोड़ा बना के पहले थोड़ा सा रणनीति सेट कर लीजिए। अगर मैं 15 डिग्री लेता हूं तो इसका 90 से माइनस करने पे जोड़ा कौन बनेगा, तो ये और ये एक साथ लिख लो, समझ रहे हैं ना। LHS सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। LHS इज इक्वल टू tan 15 डिग्री tan 75 डिग्री, समझ रहे हैं। 90 से माइनस करने पे उसका जोड़ा दिख जाएगा आपको, कौन बच रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। फिर है ये tan 36, 90 से माइनस करने पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ये 54, तो इसको साथ में लिख लेते हैं। दिस इज tan 54 डिग्री, और कौन बचा, tan 45 को क्या लिखें, 90 माइनस लिख लें, क्यों नहीं लिखें, रेगुलर एंगल है, उसकी वैल्यू हम जानते हैं, उसको ऐसा ही रखो। tan 45, तो ये 2 सेट हो गए, ये 2 सेट हो गए। अब इसमें से किसी भी एक को बदल ले, इनमें से किसी एक को बदल दीजिए, इसमें से किसी एक को बदल दीजिए। बदल देने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री लगा लीजिए, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने इसको लिखा tan 90 माइनस कितना लिखें कि 15 हो जाए, 75, और पहले से ये पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई में है सब ना, सब मल्टीप्लाई में है आपस में। 36 को बदल लेते हैं यहाँ, tan 90 माइनस कितना लिखें कि 36 हो जाए, 54, और ये पहले से है एक, और tan 45 को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो रेगुलर एंगल है, ठीक है। हाँ, फिर से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और एक है tan 75, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और एक है tan थीटा, 54, और ये है tan 45। अब देखिए ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सेम एंगल है। cot को क्या लिख सकते हो, 1/10, तो tan कैंसिल हो जाएगा, सेम एंगल। cot को क्या लिख सकते हो, 1/10, तो tan सेम एंगल के कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन। तो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दूं अगर आपको एतराज नहीं है तो, ये याद रहेगा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, कौन बचा, और tan 45 की वैल्यू टेबल से 1, और यही RHS है, प्रूव हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, और इसको प्रूव करके क्या लाना है, 2 के बराबर बनाना है ना। तो आप जान रहे हैं कैसे करेंगे। 85 का कॉम्प्लीमेंट्री खोजिए कौन है, तो साथ में लिख लेते हैं। LHS ले रहे हैं ना, LHS साइन 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, दूसरा है साइन स्क्वायर 80, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, यानी 90 माइनस करने के बाद ये 10, तो इसको साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। LHS ले रहे हैं, 2 अपने आप आएगा। इसमें से किसी एक को बदल लेते हैं, तो होगा क्या, देखिए दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, एक को जहां 90 माइनस करोगे कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। यहाँ भी वही तमाशा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 + 1 2। समझ गए? चलिए किसी को भी बदल लेते हैं। दिस इज साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या लिखें कि 85 रहे 5, और इसको ऐसे ही बचा लेते हैं ताकि आइडेंटिटी लग सके। यहाँ भी कर लेते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या लिख दें कि 80 रहे 10, और ये बाजू वाला लिख लेते हैं 10 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 कितना हो गया, 90 माइनस थीटा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर में चल रहा है तो स्क्वायर में लिखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा कौन है 5 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ये बन गई आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है। सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ थीटा, प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ये बन गई आइडेंटिटी। आप जान रहे हैं ये 1 और दोनों जुड़ करके 2, और यही है RHS प्रूफ। ठीक है, 5वां प्रश्न 5 करोड़ रुपया का, ठीक है ना। और आपके सवाल हैं ये, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। पहला उसूल, कोई भी फॉर्मेट ऐसा नहीं छोड़ना है, उसको फट से कॉम्प्लीमेंट्री लगा के चेंज कर लेना है। LHS लेते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल LHS साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। बस आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि आगे अब कोई जुगाड़ नहीं है। तो ठीक है, हमने प्रूव करने के और भी मेथड तो आपको बताए हैं कि अगर आप LHS लेके स्टार्ट करते हैं, RHS नहीं आता है तो घबराना नहीं है, इसको इक्वेशन दे के छोड़ देना है और फिर कहाँ से गाड़ी स्टार्ट करनी है, और RHS को सॉल्व करिए। अगर वो भी इतना आ गया तो दोनों बराबर हो गए, प्रूव हो गया। नाउ टेकिंग RHS, दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, टेन थीटा को तो हम कुछ नहीं कहेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए ये इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, चेंज करते हैं। दिस इज 1 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर क्यों होगा बिटिया, 90 माइनस थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनता है कॉट का 10, तो ये क्या बन गया 10 स्क्वायर थीटा बना, बनेगा ना। अब देखिए फिर से 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी बनती है। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक। और अभी भी आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आपका दुर्भाग्य है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। हो गया, यहाँ तक पहुँचे। अब हमको क्या चाहिए था, साइन कॉस चाहिए था। हम 10 को भी साइन कॉस में चेंज करना जानते हैं, सेक को भी जानते हैं, समझे कि नहीं समझे, तो कर लेते हैं ना। 10 को क्या लिखें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखना है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो कॉस स्क्वायर किधर चला जाएगा ऊपर। दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस से कैंसिल हो गया, क्या आ गया साइन कॉस आया। सो दिस इज कॉस थीटा साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये कौन आ रहा है RHS, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ रहे हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, मत आए LHS RHS, क्या लेना देना है। ठीक है, हो गया ना, नोट करें जल्दी से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, दोनों क्वेश्चन प्रूव करने के लिए हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1, और इसको हमको क्या बनाना है 2 कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर बनाना है। ठीक है, प्रूफ का क्वेश्चन है तो हम LHS लेके स्टार्ट करेंगे, RHS आ जाएगा। इसमें भी वैसा ही करेंगे, LHS लेके स्टार्ट करेंगे, RHS आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना। कहाँ से गाड़ी स्टार्ट होगी, कोई बताना पसंद करेगा? क्या है
अभी इसका आखिरी लेक्चर है ना आज, तो फिर तो इस पर फिर दोबारा कभी डिस्कशन नहीं होगा। तो मैं काफ़ी दिनों से बोलते आ रहा हूँ कि ऐसा सिचुएशन आएगा तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना है बताइए। 90 माइनस थीटा के फॉर्म में किसी को छोड़ना नहीं है, पहला काम है उसको कन्वर्ट करिए कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है। और आपको ये आना चाहिए, बताना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS ले रहे हैं डायरेक्ट हम, सॉल्व LHS डायरेक्ट लिखें। ये वाला पोर्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेके, और ये हम लाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले इसको थोड़ा सा और समझिए, ये भी तो उसी फॉर्मेट में है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, क्या लाना है। cot 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा tan थीटा। तो असल में हमको बनाना क्या है 2 tan थीटा, समझ रहे हैं ना। 2 cot 90 माइनस थीटा का क्या मतलब है 2 tan थीटा। तो हमको प्रूव करके RHS के तौर पर क्या लेकर के आना है 2 tan थीटा। तो हमारा टारगेट है ये नहीं, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको फट से चेंज करिए। तो हमको प्रूव क्या करना है 2 tan थीटा, और ये हमारा गिवन कंडीशन। तो हम LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ऊपर वाली क्वांटिटी वैसी ही है, छोड़ लेंगे। sec 90 माइनस थीटा इस फॉर्मेट में छोड़ना ही नहीं है, तो इसको क्या लिख लें sec 90 माइनस थीटा, कॉस की कॉसेक, कॉसेक, कॉस नहीं ना, कॉसेक थीटा, एंड दिस इज +1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा -1। अब ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है आपको, मेरा ख्याल है 2-3 बार आप बना चुके हैं, इस सिचुएशन पर पहुंच चुके हैं 2-3 बार। क्या करें हम, कॉस को कॉमन निकाल लें, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, कॉसेक थीटा +1, 1 अपॉन कॉसेक थीटा -1। एलसीएम लेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या लिख सकते हैं आप उसको कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। थोड़ा सा दूर का सोचिए ना, आइडेंटिटी आपने अभी तक याद नहीं की है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, है ना। ठीक है, कॉस हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, दिस इज कॉस थीटा, सो वी हैव 1 अपॉन कॉसेक थीटा +1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा -1, ठीक है। नाउ कॉस थीटा एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा +1, और एक बार, और आप अगर समझदार हैं तो आप जान रहे हैं कि आपको इस स्टेप के लिखने का कोई रोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है, आप इसके बाद का स्टेप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। इससे हमने इसको डिवाइड किया, तो ये प्लस वाला फैक्टर प्लस वाले फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यही आएगा कॉसेक थीटा -1 प्लस साइन ये वाला, हमने कॉसेक थीटा -1 से इस फैक्टर को डिवाइड किया, तो माइनस वाला कैंसिल, ये फैक्टर बचेगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 1 कॉसेक थीटा +1, ठीक है, हो गया। यहाँ पर ये एक -1 ये एक +1 कैंसिल हो गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा, दिस इज 2 कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय, इसमें लगा लें हम आइडेंटिटी, सॉरी a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बनेगा इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a कौन है, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में ना, दिस इज कॉस थीटा, cos थीटा एंड दिस इज 2 cosec थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिखें cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ये ऐसा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास क्या है cosec स्क्वायर थीटा -1, यानी ये 1 उधर चला गया, cosec स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ कौन बचा, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा,
दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। हमारा टारगेट क्या लाना था, हमको tan चाहिए। 2 तो दिख रहा है तो 2 तो आ गया। अब इन सब को जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इनको कन्वर्ट करके किस में चेंज करना है, tan में चेंज करना है। तो चलिए tan में कैसे चेंज होगा देखिए, देखिएगा ना। मेरे पास नीचे कॉट स्क्वायर है, अगर एक कॉट ऊपर बन जाए, एक कॉट ऊपर बन जाए तो कॉट और एक कॉट कैंसिल हो जाएगा, एक कॉट नीचे बचेगा 1 अपॉन कॉट, और 1 अपॉन कॉट ऊपर जाके क्या बन जाएगा tan। 2 तो है ही, समझिए ध्यान से ना, नीचे कॉट स्क्वायर है ना, अगर एक कॉट ऊपर आ जाए, एक कॉट ऊपर आ जाए तो एक कॉट और एक कॉट कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक कॉट बचेगा। 1 अपॉन कॉट क्या होता है tan, तो उसको tan लिख देंगे, 2 तो है ही। यानी ये दोनों मिल करके क्या बनाने चाहिए, एक कॉट, सिंगल कॉट, और बना रहे हैं कि नहीं। देखिए कॉसेक को क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन साइन, तो ये 1 अपॉन साइन हो गया, ऊपर में कॉस है, कॉस मल्टीप्लाइड बाय 1, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, कॉट, एक कॉट ऊपर, कॉट स्क्वायर नीचे, एक एक कॉट कैंसिल, नीचे एक कॉट बचेगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, बनेगा। हाँ, यहाँ पर हम ले रहे हैं दिस इज कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय, ये 2 बाहर लगा ले रहे हैं ना, ये 2 इधर लगा ले रहे हैं बाहर, दिस इज 2 कॉस थीटा, और कॉसेक को हम क्या लिख रहे हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और सबके नीचे कौन है, कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज कॉस ऊपर साइन नीचे, कॉस अपॉन साइन 2 कॉट थीटा, ठीक है, और नीचे में कॉट स्क्वायर, तो एक कॉट से कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 2 अपॉन कॉट थीटा। अब आप जान रहे हैं 1 अपॉन कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं ऊपर जाके आप, दिस इज 2 इंटू tan थीटा विच इज RHS, ये आ गया RHS, प्रूव हो गया। ठीक है, डाउट इसमें, ठीक, नोट करिए। 7वां नंबर लेते हैं ना, प्रूफ का क्वेश्चन, सेम वैसे ही है, देखिएगा ना। हाँ, क्वेश्चन क्या है देखिए, tan 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू क्या लाना है, कॉस नहीं है, कॉसेक है, हैं? कॉस है कि कॉसेक है, अरे मैंने गलत कैसे लिख लिया, बड़ा मिस्टेक है भाई, नहीं ठीक कॉस ही है, मैंने कॉसेक लिख दिया है। ठीक है, थैंक यू करेक्ट करवाने के लिए, मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गया, कॉस है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये लाना है हमको ना, तो आप लोग कॉस ही प्रूव कर रहे थे ना, कि कॉसेक प्रूव करने के चक्कर में थे, हैं? कॉसेक प्रूव करने के चक्कर में थे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करें, LHS लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला टारगेट 90 माइनस थीटा के फॉर्म में किसी को छोड़ना नहीं है, सबको कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है। तो tan 90 माइनस थीटा हम LHS लेकर के स्टार्ट हो रहे हैं, क्या लिखना है, tan 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। आप क्या कर सकते हैं भाई, देखिए ना, ये कॉट है, ये tan है, एक ही बिरादरी वाले हैं, यानी अगर मैं इसको पलटूं तो tan बन जाए तो नीचे tan स्क्वायर हो जाएगा, या मैं इसको पलटूं तो कॉट बन जाएगा, 1 अपॉन tan है, ऊपर कुछ मत देखो, कुछ नहीं है तो ऊपर 1 है, 1 अपॉन tan, बाकी को मत देखो, अब बाकी नहीं है तो क्या है 1 अपॉन tan, 1 अपॉन tan जब पलटेगा तो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, यानी 1 अपॉन tan को कॉट लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको कॉट में बदल रहा हूँ तो ये कॉट स्क्वायर हो जा रहा है, और इसको मैं tan में बदल रहा हूँ तो ये tan स्क्वायर हो जा रहा है। आप किसी को भी बदल सकते हैं ना, तो हम इसको बदल रहे हैं, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये हो गया क्या, 1 अपॉन tan को क्या लिख दिए, कॉट, तो कॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉट, समझ में आएगा, डायरेक्ट लिख दूं मैं, दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमको कॉस स्क्वायर लाना है ना, कॉस स्क्वायर दिख रहा है आपको कहीं, कॉस स्क्वायर कहीं दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा कहीं दिख रहा है आपको, मुझे तो दिख रहा है, आप देखिए आपको दिख रहा है कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा हमारे एक्सप्रेशन में, कॉस स्क्वायर थीटा दिखा, बोलिए जोर से, नहीं दिखा, वही तो आप लोग 10 क्वेश्चन में अगर उसको लगा आए हैं,
11वें क्वेश्चन में फिर हम आपसे पूछेंगे तो भी आप कहेंगे नहीं दिखा। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? ये स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलो ना, वही तो पूछ रहा हूं, कॉस स्क्वायर है कि नहीं इसमें? किसमें छुपा है? तो कॉट को लिखो ना कॉस स्क्वायर में, लिख दें। तो अगले स्टेप में हमने कॉट स्क्वायर को क्या लिख लिया? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे में क्या है? कॉसेक स्क्वायर, वो यहीं पे रहता है। ये जान रहे हैं ना कि अपॉन में क्यों नहीं लिख रहे? अपॉन में लिखोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई ही होंगे, फाइनली उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या लिख दिया? कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ये अपनी जगह है। तो कॉस स्क्वायर दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया ना। हमको यही बस तो बचाना है, ये दोनों कैंसिल करना है। और ये तो वैसे भी कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं कि नहीं? साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन, वो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। समझे? समझे कि नहीं? हमने इस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख लिया? साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा, और यही RHS था और ये प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आता है ना? पक्का? ठीक है, नोट करें, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ साइन A इज इक्वल टू कॉस B, ठीक है, साइन A की वैल्यू कॉस B की वैल्यू के बराबर है। ठीक बात। प्रूव दैट A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। मैं आपको थोड़ा सा टेबल याद दिलाता हूं ना। देखो, क्वेश्चन कुछ भी लिख दे, आपको समझ में तो आना चाहिए। साइन किस एंगल का साइन किस एंगल के कॉस के बराबर होता है? बराबर। किस एंगल के साइन की वैल्यू किस एंगल के कॉस की वैल्यू के बराबर होता है? 45। तो ये 1/√2 1/√2 बराबर है। तो 45 प्लस 45 कितना? 90। आया समझ कि नहीं आया? आया। आप इसको बनाएंगे कैसे? देखिए, हमको प्रूव क्या करना है? A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। मुझे सिर्फ A चाहिए, सिर्फ B चाहिए, और दोनों मैं क्या करूंगा? ऐड करवाऊंगा। दोनों को मुझे क्या करवाना है? ऐड करवाना है। लेकिन न मुझे साइन चाहिए न मुझे कॉस चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा ना भाई। ये A और B चाहिए, तो A और B है किसके पास? साइन के पास और कॉस के पास। तो न मुझे साइन चाहिए न मुझे कॉस चाहिए, तो मैं साइन और कॉस को क्या करूंगा? हटाऊंगा। हटाने का तरीका क्या है? ये वाला कॉस अगर साइन बन जाए तो ये साइन और साइन क्या होंगे? कैंसल। या ये साइन कॉस बन जाए तो कॉस और कॉस कैंसल हो जाए, A और B बचेंगे, जोड़ देंगे तो आ जाएगा। आएगा, कुछ ना कुछ और क्राइटेरिया उसमें शामिल हो जाएगी। मेथड समझ में आया? हमको साइन कॉस नहीं चाहिए, सिर्फ A और B चाहिए, और A और B इन्हीं के पास है, तो इनको कटाना पड़ेगा। कैसे कटेगा? गिवन से स्टार्ट करते हैं ना, जो कंडीशन है। हमको दिया है साइन A इज इक्वल टू कॉस B। क्या करें? इसको साइन बना ले या इसको कॉस बना ले, जिसको आप कहें। इसको साइन बनाए। साइन बनाने का क्या तरीका है? साइन बनाने का क्या तरीका है? आप यहां लिखेंगे 90 माइनस थीटा, लेकिन 90 में कितना माइनस करें कि ये एंगल B ही मेंटेन रहे? ये प्रॉब्लम होगी। आप नहीं सोच सकते ना कि 90 में क्या घटाएं कि B आ जाए। ये नंबर थोड़ी ना है कि आप लिख लेंगे, ये तो वर्ड्स में है। समझ रहे हैं? तो बताइए, तो अगर मैं यहाँ पर 90 लिखता हूँ, क्योंकि कॉस के आगे जब 90 होगा तभी ये साइन में बदलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कॉस के आगे जब 90 होगा तभी ये साइन बनेगा और साइन साइन कटेंगे। तो अगर मैं यहाँ 90 लिखता हूँ तो 90 माइनस थीटा करूँगा, तो उस माइनस के बाद मैं क्या लिखूँ कि 90 से माइनस हो कि वो B ही बना रहे? आंसर है कुछ नहीं सोच सकते, हम नहीं सोच सकते। ठीक है ना? तो फिर हम क्या करें? इससे एक स्टेप पहले का सोचें कि पहले क्या लिखा रहा होगा जिसको हमने कॉस B लिखा है। समझे ना? अगर आप 90 माइनस थीटा नहीं कर पा रहे हैं तो एक स्टेप पहले का सोच लीजिए। पहले ये जो चीज आई है, ये पहले क्या लिखा रहा होगा, तो उसको हमने कॉस B लिख लिया। साइन 90 माइनस B। ठीक है, तो साइन के आगे 90 आया और माइनस थीटा में कौन है? B, तो उसको हमने क्या लिख दिया? कॉस B। तो ये पहले क्या रहा होगा? साइन 90 माइनस B। आया समझ कि नहीं आया? अब इस पार कौन? साइन साइन बन गए तो कैंसल हो गया, इधर A बचा, उधर 90 माइनस B बचा। B को इधर ले आओ, उधर B माइनस में, इधर आएगा तो
तो इधर a और b आकर के प्लस इक्वल टू 90, और देखो तो यही तो प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। आया नहीं आया, समझे ना कैसे बनाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल भी हमने बनाया है। ए इज एक्यूट एंगल, और ये ऐसा एक्यूट एंगल है कि डबल कर देते हैं तो भी 90 से छोटा ही रहता है, तो भी एक्यूट ही रहता है। 2a इज एन एक्यूट एंगल। जैसे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन आया था, 3a लिखा था। a कोई एंगल होगा, इतना छोटा एंगल होगा कि उसको 3 गुना भी कर दें तो भी एक्यूट ही रहता है। एक्यूट मतलब 90 से छोटा ही रहता है, इतना छोटा एंगल है। सो दिस कंप्लीट 2a एंगल इज एन एक्यूट एंगल, और हमको a की वैल्यू निकालनी है। फिर से अगर a की वैल्यू निकालनी है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, इनको कटाना है। कैसे कटाएंगे? कैसे कटाएंगे? तरीका यह है कि इसको हम क्या बना लें, ये कॉसेक है, ये सेक है। आप चाहें तो इसको सेक बना लें, तो सेक सेक कैंसिल हो जाएगा, तो खाली a और नंबर रह जाएगा, a आ जाएगा। या आप इसको कॉसेक में कन्वर्ट कर लें तो कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा। बोलिए किसको चेंज करना पसंद करेंगे आप, इसको या उसको? सेक को कॉसेक में या कॉसेक को सेक में? किसको कन्वर्ट करना पसंद करेंगे? ये थोड़ा सा छोटा पड़ेगा। वो एग्जाम्पल क्वेश्चन में हमने इसी पार्ट को चेंज किया था, आपको याद हो तो। चेंज करना समझे, एग्जाम्पल में इस पार्ट को हमने किया था, a माइनस जो भी लिखा था वहाँ, यहाँ इसको कर लें। अगर आपको एतराज ना हो तो कर लें। देखिए इसको सेक में कैसे लिखेंगे, तो आंसर है, फिर से मैं वहीं पर आ जाऊंगा और वहीं पर अटकूंगा, a यहाँ पर। ये अगर आप कॉसेक के आगे सोच रहे हैं कि हम 90 माइनस कुछ लिखें ताकि ये एंगल मेंटेन रहे, तो आप 90 माइनस क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिख पाएंगे। इसलिए इससे एक स्टेप पहले का सोचिए कि ये क्या लिखा रहा होगा, जिसको हमने कॉसेक थीटा लिख लिया है। सेक 90 माइनस थीटा लिखा रहा होगा, समझे? और थीटा की जगह कौन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? सेक 90 माइनस 2a। तभी ना सेक के आगे 90 आया होगा, तो हमने इसको क्या लिख लिया होगा? कॉसेक थीटा। ये है थीटा, ठीक है? समझ रहे हैं? सेक कैंसल। दिस इज 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 36। इस 2a को ले चलते हैं उधर तो प्लस हो जाएगा, इस 36 को इधर तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 90 प्लस 36 एंड a प्लस 2a। दिस इज 6, this is 1 2 and this is 3a, so a is equal to 126 upon 3, so a is equal to 42 degree। ठीक है, दिख रहा है ना? a is such a angle, if we double the angle then also it will be an acute angle। 42 डिग्री को डबल करिए, कितना हुआ? 84। अभी भी वो एक्यूट है, 80 से छोटा। So a is such a angle, if we double the angle, it will be also a क्या रहेगा? acute angle ही रहेगा। ठीक है, this is our solution। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। if a plus b equal to 90 डिग्री। देखिए कोई एंगल a है, कोई एंगल b है, ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी एंगल हो सकते हैं। जब हम इनको दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 9। इनका सम 90 डिग्री होता है। और सेक ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे a के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक ए, कोई होगा नंबर। कॉट b की वैल्यू है b, स्मॉल b। तो हमको प्रूव करना है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 के बराबर होता है। ठीक है, क्या चाहिए हमको? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a कौन है भाई? a ये है a, ठीक है। b कौन है? ये है b। तो मुझे a का क्या करना है? स्क्वायर। ये रहा a, इसका स्क्वायर कर देंगे। b का क्या करना है? स्क्वायर। ये रहा b, इसका स्क्वायर कर देंगे। और क्या करना है? a स्क्वायर में से b स्क्वायर को, तो a स्क्वायर में से b स्क्वायर को माइनस कर देंगे। और उसका सॉल्यूशन कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। समझे ना? स्टार्ट करें। तो यहाँ से ले रहे हैं ना, LHS ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। LHS a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हु इज a? सेक a। और हमको इसका क्या करना है? स्क्वायर। तो हमने
sec a का स्क्वायर किया तो क्या बन गया, sec स्क्वायर a. दिस इज माइनस, हु इज b, cot b. दिस इज cot b और हमको इसका स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर हो गया. क्या कोई आइडेंटिटी है हमारे पास sec स्क्वायर a और cot स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा से रिलेटेड? नहीं है. नहीं है ना कि है? बोलिए, कोई आइडेंटिटी है? नहीं है ना, बोलो ना. नहीं है, बोलो. नहीं है. ये कॉट ही है कि कॉस है? मैं बहुत मिस्टेक कर देता हूँ लिखने में. ठीक है, कॉट ही है, सही लिखा हूँ. हो गया यहाँ तक ना. इस चीज का क्या योगदान है? ये इसका भी तो कोई रोल होना चाहिए. इसका क्या करें? तो बड़ा सिंपल है. दिस इज ए एंड दिस इज बी. ए है, बी है. यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए. ए में ए की निकाल के ए में रख दीजिए या बी की निकाल के बी में रख दीजिए. करिए भला, जो गिवन कंडीशन दी हुई है वहाँ से थोड़ा सा हेल्प ले करके चेंज करिए. वैल्यू निकाल के पुट करिए. कितना आता है देखिए, देखिए देखिए जल्दी से. आया? नहीं आया. सपोज मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालता हूँ ना गिवन से, तो अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस a. a इधर आ जाएगा माइनस में, तो b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये b की जगह हमने 90 माइनस a लिख दिया. ये अब cot के आगे 90 है, cot के आगे 90 है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, tan थीटा. लेकिन स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगेगा, tan स्क्वायर. और ये क्या है, sec स्क्वायर है. अब देखिए ये एंगल और ये एंगल पहले अलग अलग थे, अब ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया. sec आ गया, tan आ गया. sec स्क्वायर है, tan स्क्वायर है. sec स्क्वायर और tan स्क्वायर से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी होती है? आंसर है होती है. क्या होती है थोड़ा बताइए. आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a. तो ज़रा बताइए ये क्या लिखा हुआ है. अगर मैं tan स्क्वायर a उधर भेज दूं तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा. तो इस बार क्या बचेगा, ठीक है. तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 1. और यही तो लाना था RHS. ठीक है, ये LHS था. समझ रहे हैं ना, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी में सेट हो गया, इसको 1 लिख लिया हमने. ठीक बात. आया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ABC. ये भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में पहले आ चुका है, आप बना चुके हैं. तो प्रूव करिए tan ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू cot ऑफ a अपॉन 2. इतना होगा. तो फिर से अगर एंगल दिए हैं तो हम अपना नॉलेज यूज़ करेंगे और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है यूज़ करेंगे. तो देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. a प्लस बी प्लस सी कितना होता है एक ट्राइंगल के लिए. ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है ना. तो रीजन देना चाहें तो रीजन दे सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. ये दिस इज द रीजन. ठीक है. ABC इंटीरियर एंगल, कोई ट्राइंगल होगा उसके अंदर के एंगल है ABC, तो तीनों एंगलों का सम 180 होता है. मुझे क्या चाहिए, तो मैं A को उधर भेज दूं. यहाँ मुझे B प्लस सी बचाना है. B प्लस सी मैंने बचाया, A इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा. क्या मुझे B प्लस सी चाहिए या हाफ चाहिए उसका, तो इसको हम हाफ कर लेते हैं. तो अगले स्टेप में इसको हमने हाफ कर लिया. अब ये इक्वेशन है तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन एक तरफ आप कोई एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, दोनों तरफ लगाएंगे. इसको हाफ किए तो उसको भी हाफ करेंगे. ठीक. अब क्या चाहिए, b प्लस सी अपॉन 2 तैयार है. इसका क्या ले लेना है, tan लेना, LHS लेते हैं. अब हम क्या कर रहे हैं, इसी एंगल का
10 ले रहे हैं ये, या LHS नहीं ले रहे हैं हम लोग तो सॉल्व कर रहे हैं ना, हम लोग तो सॉल्व कर रहे हैं, LHS क्यों लें भाई। ठीक है, हम लिखेंगे टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या करिए, टेंजेंट ले लीजिए। इधर 10 लिए, इक्वेशन है, इधर भी 10 लेंगे। ये शर्त पूरी हो गई, ये बन गया हमारा LHS। क्या बन गया? LHS। अब इसका सॉल्यूशन RHS आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। ये डिनोमिनेटर इसके नीचे भी माना जाएगा, इसके नीचे भी माना जाएगा, अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि इसको बदलना है कॉट में, और कॉट तभी होगा जब यहाँ 90 दिखेगा। सो दिस इज 10 2 180 का भी है और A के नीचे भी है। 10 180 डिवाइडेड बाई 2 90 एंड दिस इज A बाई 2। अब ये वही फॉर्मेट आ गया 90 माइनस थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे आप? कॉट, और थीटा है हमारा A बाई 2, और इधर हमारा क्या चला आ रहा था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, हो गया। ऐसा एक क्वेश्चन आप बना चुके हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको बनाने में। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इफ sec 34 डिग्री इज इक्वल टू x, sec 34 डिग्री की वैल्यू बता दी गई है कि x लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर 56 डिग्री प्लस cosec 56 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है। कौन से एंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ? 56, और हमको किस एंगल की वैल्यू x दी हुई है? लेकिन sec की ना, sec 34 की। अब जरा सोचिए, ये जो एंगल sec 34 दिया है ना, देखिएगा sec 34 की वैल्यू है x है। अगर मैं, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर 90 लिखता हूँ तो 90 के आगे मैं क्या लिखूँ कि एंगल 34 बना रहे? 56 इक्वल टू x। आप sec के सामने 90 लगे, ये एंगल अभी भी 34 ही है ना, लेकिन 90 के फॉर्मेट में। तो sec 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे आप? cosec। So the value of cosec 56 is also x। sec 34 की वैल्यू x, इसको तो हमको लेना ही देना नहीं है, क्योंकि इसमें 34 आ ही नहीं रहा है जिसके लिए हमसे पूछ रहा है। हमको कौन से एंगल चाहिए थे? तो एक तो हमने जुगाड़ सेट कर लिया cosec का। ठीक है, cosec 56 का जुगाड़ हमने सेट कर लिया। यहाँ क्या रख सकते हैं हम? x रख सकते हैं। समझ आया? आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, देखिए यही लेते हैं डायरेक्ट। नाउ cot स्क्वायर 56 डिग्री प्लस cosec 56 डिग्री। हमको किसकी वैल्यू पता है 56 डिग्री में? cosec की, x। क्या आप cot को cosec में चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि cosec की वैल्यू तो मुझे पता है, जहाँ cosec 56 दिखेगा मैं x लिख लूँगा। क्या मैं cot स्क्वायर को cosec में चेंज कर सकता हूँ कि नहीं? बोलिए, cot और cosec से रिलेटेड कोई संबंध जानते हैं आप? कोई रिलेशन? कौन सा? आइडेंटिटी नंबर 3, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे आप? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा बनता है। तो 1 ले चलते हैं cosec के माइनस में, इधर cot स्क्वायर बचा, तो cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको चेंज कर लें, क्या लिख सकते हैं इसको? cosec स्क्वायर थीटा कितना है? दिस इज -1। ये किसको लिख दिए? आइडेंटिटी समझ में आई? और नहीं आई तो यहां लिख लीजिए, इधर लिख देता हूं मैं आइडेंटिटी। ये तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1। थीटा इज 56, तो हियर ऑल्सो 56। ठीक है ना, लिख सकते हैं। नाउ दिस इज प्लस cosec 56 डिग्री। अब बोलिए, cosec 56 की वैल्यू तो पता है ना, तो यहाँ क्या लिख लिए? x साथ में स्क्वायर। सो दिस इज
एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है। दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्स को पहले लिख लिए -1 और हो गया बस। दिस इज अवर वैल्यू, दिस इज अवर आंसर, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट आपको इसमें? बोलिए, कोई डाउट है इसमें? देख लीजिए, और दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं, लेकिन अब दूसरे तरीके में बताऊंगा तो फिर आप पहले तरीके में कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों को लेके, इसलिए एक मेथड शॉर्ट एंड स्वीट बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, दैट वी कॉल हाइट एंड डिस्टेंस बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल नॉलेज, ठीक है। और इसके बाद जो लेक्चर होगा वो एक इंट्रोडक्टरी बेसिक लेक्चर होगा हाइट एंड डिस्टेंस पर, ठीक है। तो आप सब वो लेक्चर अटेंड करेंगे और उस लेक्चर को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। वो हाइट एंड डिस्टेंस पर एक डिटेल लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, उसमें पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमको काम कैसे करना है, ठीक है। तो आप सब वो लेक्चर अटेंड करिए, उसको ध्यान से सुनिए, समझ आया? ठीक है, थैंक यू।